तुम यहाँ भाई साहब के कमरे में क्या कर रही? जी वो मैं दूध रखने आई थी। तुम्हें अकल नाम की चीज है या नहीं? कितनी बार कहा है तुमसे कि भाई साहब के कमरे में आना किसी को भी अलाउड नहीं, पर तुम हो कि मानती नहीं। जब देखो मुंह उठाए चली आती हो। तुम समझती नहीं या तुम समझना ही नहीं चाहती? भगवान ने जो थोड़ी बहुत अकल दी है उस पर भी पत्थर पड़ गए हैं क्या? निर्मला प्लीज बस करो बेटा। वो अगली बार आपको ताया जी के कमरे में कुछ भी भिजवाना हो फहीम चाचा के हाथों भिजवा देना। फहीम चाचा के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए सासू माँ आपसे नाराज हो गई। अगली बार ध्यान रखना। जी। और हाँ बेटा, वो मृत्युंजय आए तो उनसे कहना कि मुझसे मिले, कुछ जरूरी बात करनी है उनसे। भाई साहब चाहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर आओ और इस परंपरा को पूरा करो। जी जी। अभी आप अपने कमरे में जाइए, आराम कीजिए। निर्मला, आपको बहू के ऊपर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए था। प्यार से समझ में भी तो नहीं आ रहा उसे। आप अच्छी तरह से जानते हैं इस घर के कुछ रूल्स हैं जिन्हें सभी फॉलो करते हैं। उसकी किसी बेवकूफी की वजह से भाई साहब नाराज हो गए तो हम उसको भाई साहब के गुस्से से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपको लगता है कि हम ही बुरे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे कि आपको थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है। वैसे रात काफी हो गई है, हमें अपने कमरे में चलना चाहिए। चलिए। और हाँ बेटा, वो मृत्युंजय आए तो उनसे कहना कि मुझसे ना कीजिए। भाई साहब चाहते हैं कि तुम दोनों पति पत्नी कुलदेवी का आशीर्वाद लेकर आओ और इस परंपरा को पूरा करो। पापा भी ना बिना सोचे समझे कहीं भी भेज देते हैं उस जानवर के साथ। नहीं, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी तारा उस जंगली के साथ। और कल जो हुआ उसके बाद तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बस बहुत हो गया। पापा को बता ही देती उस जानवर के बारे में। आखिर कब तक मैं अपनी जबान पर ताला लगा कर रखूंगी? यही ठीक रहेगा। कल सुबह सुबह सबसे पहले बाबा के सामने उस जानवर का कच्चा चिट्ठा खोलूंगी मैं। जो होगा देखा जाएगा। उस जंगली के साथ नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी।
लगता है इसने मुझे देख लिया। ये लड़की भी मेरे गले की फांस बनती जा रही है। आज कलावती इसे नहीं छोड़ेगी। अरे तारा, 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 इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे मुझे मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आ गई। मेरा मतलब है मुझे नहीं पता मैं कैसे आ गई। अच्छा मजाक कर लेती हो तुम। खुद यहाँ चलकर आई हो और तुम्ही को नहीं पता कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। होता है मैंने इश्क में ऐसे ही होता है। कुछ भी मत बोल तू। मुझे सच में नहीं पता कि मैं यहाँ कैसे आ गई। क्या है ना कि मृत्युंजय भाई का डार्क रूम भी इसी तरफ है और तुम्हें उनके बिना नींद नहीं आ रही होगी, इसीलिए उनकी तरफ खींची चली आई है ना। अरे यार क्या, अरे अब इसमें शर्माने की क्या बात है। अब तुम उनके कमरे में नहीं जाओगी तो और कौन जाएगा। ये लो, बातों बातों में काम की बात तो कहना भूलेगी। मैं ना तुम्हारे कमरे में बाम लेने आई थी। क्या है ना कि आदि जी के सर में बहुत जोर से सर दर्द हो रहा है। इससे पहले कि उनका सर दर्द और बढ़ जाए, प्लीज चलो ना, मुझे बाम दे दो। सारी दुनिया चैन की नींद सो रही है, पर तू कलावती को बर्बाद करने के लिए जाग रही है। छी, कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। तेरी चाल का राज तो इस रात की सुबह से बाहर आ जाएगा, लेकिन कलावती क्या करने वाली है इसका तुझे अंदाजा भी नहीं होगा। ओ सुबह कभी तो आएगी। ओ सुबह
अगर तू आज बाबा के सामने नहीं बोल पाई ना तो तेरी लाइफ गूंगी बहरी हो जाएगी तारा। साफ साफ बोल दे बाबा को कि उस जंगली ने तेरे साथ क्या बर्ताव किया, और अब तो उसके साथ मंदिर तो क्या स्वर्ग में भी नहीं जाएगी। किचन में कहां से आ गया? अरे मीठी, क्या हुआ? अरे तारा वो देखो, वहाँ कॉर्नर में मीठी उसके पीछे। अरे क्या है उसके पीछे? मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। बहुत मोटा से कॉकरोच है। तुम मत जाओ, बहुत मोटा से। अरे तो मुझे कुछ नहीं करेगा ना? अरे काट लेगा तुमको। रुक जा, कुछ नहीं होगा। मोटा से। बहुत सारे कॉकरोच ठिकाने लगाए मैंने, रोज आ जाते थे मेरे ठेले के पास लाइन लगा के। आज तो तेरा काम तमाम होना पक्का है। ये रहा तेरा कॉकरोच। ये ले तेरा कॉकरोच। हटा उसको। कॉकरोच से डर रहे थे ये लोग, मैंने मार दिया। बहुत कॉकरोच मारे मैंने। अब सासू माँ, कॉकरोच से क्या डरना? हटाओ कॉकरोच को। अरे वाह भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी बहू प्यारी होने के साथ साथ निडर भी है। हिम्मत से ही है जीना, हिम्मत से ही खुदा है। शायरी नहीं कर सकती पापा, सामने सासू माँ है। जोसेफ, जोसेफ से कहना हमारे लिए चाय लेकर आए। डिस्गस्टिंग। बसो, चलो। पापा, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। अरे बात बाद में करेंगे, हाँ? भाई फिलहाल तो हमें हंसने दो। भाई तुम्हारी सासू माँ का चेहरा देखने लायक था। बाबा, है ना बेटी बहू? वो अंदर भी सिग्नल नहीं आ रहा है और बाहर भी। और आप पढ़ो वरना फेल हो जाओ। हेलो, कॉलेज की पढ़ाई तो मैं कब की खत्म कर चुका हूँ। हाँ, जिंदगी की किताब में फेल ना हो जो इसलिए पढ़ रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारी किताब वहाँ है, यहाँ नहीं। मैम, किस जनाब ने आपसे ये कहा कि जिंदगी इन किताबों में मिलती है? अजी, जिंदगी तो यहाँ वहाँ इधर उधर फैली हुई है, बस उठा लीजिए। तो समेटो ना अपनी जिंदगी यहाँ वहाँ चारों तरफ से। मुझे क्यों घूर के देख रहे हो? गॉड, मैं आपको इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि इस वक्त जो जिंदगी है ना, आपके चेहरे पे सिमट के आ चुकी है। ए मिस्टर, युग। मेरा नाम युग है और लोग मुझे प्यार से भी योगी कहते हैं। तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो। स्मार्ट समझने की जरूरत उन्हें होती है जो लोग होते नहीं है। और मैं शट अप। कंट्रोल नंदू। एक तो इस फोन का नेटवर्क वीक है, ऊपर से इस बेवकूफ की बकबक बर्दाश्त करनी पड़ रही है। हेलो हेलो, फिर डिस्कनेक्ट हो गया। मैम, भगवान आपका डिस्कनेक्ट फोन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो शायद आपका कनेक्शन और कहीं लगाना चाहते हैं। कहीं और जाके ट्राई करती हूँ। मैडम, जरा संभल के लगाइएगा, कई बार सही कनेक्शन गलत जगह पर ही मिलते हैं। बाबा, पहले पूरा किस्सा तो सुन लीजिए, अभी मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ठाकुर साहब, क्या बताइए जा? किन्नरियों के यहाँ से संदेशा आया है कि वो अपनी नई बहू और मृत्युंजय को बधाई देना चाहते हैं। ठीक है, हम बताते हैं कि उन्हें कब बुलाना है। जी ठाकुर साहब। मंदिर में नहीं आना चाहिए था। बाबा, किन्नरों को मत बुलाइएगा। अरे मगर क्यों तारा बहू? क्योंकि ऊपर से चाहे हम जितना भी बहादुर बन लें,
पर असलियत तो ये है कि तारा को किन्नरों से बहुत डर लगता है। हर किन्नर उसको अपना दुश्मन नजर आता है। बाबा, वादा कीजिए मुझसे, आप किन्नरों को नहीं बुलाएंगे। बेटा तुम किन्नरों से क्यों डरती हो? भाई वो भी तो हमारी तरह इंसान होते हैं, उन्हें भी भगवान ने ही बनाया है। फिर उनकी बधाइयों में तो दुआएं छुपी होती है, उनकी दुआओं से दूरी क्यों? और भैया संडे है तो हम सोच रहे हैं कि हम भी संडे मना लेते हैं और पौधों को पानी देकर माली को भी संडे मनाने का मौका दे देते हैं, है कि नहीं? मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। और हाँ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है बाबा। ठीक है, तो हम बाहर हैं, आप चाय बनाकर लाइए, चाय भी पी लेंगे और बातें भी कर लेंगे। हाँ जी। जयराज, प्रणाम। काम की बात बोल। मृत्युंजय और बड़ी बहू को कुलदेवी के दर्शन करने भेज रहे हो कि नहीं? भाई साहब ऐसा कभी हुआ है कि हमने आपकी बात ना मानी हो? मृत्युंजय से बात करता हूँ। तुमने तो हमारी बात मान ली, पर क्या वो नालायक तुम्हारी बात मानेगा? अगर उसने मना कर दिया तो? भाई साहब हमने आज तक आपकी बात कभी नहीं टाली, तो मृत्युंजय हमारी बात कैसे टाल सकता है? बेटा है हमारा। हम पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, वहां से बार बार फोन आ रहा है, वापस आने में कुछ वक्त लगेगा। जी भाई साहब। मॉर्निंग बाबा। अरे किधर हो बेटा? वही संडे मनाने के मूड में लग रहे हैं आप तो। हाँ बेटा, हम चाहते थे कि अब आप वापस अपना वो स्टेबल वाला काम शुरू कर दें, उसके बारे में सोचें यार। बाबा आप जानते हो कि मैं यहाँ कुछ दिनों के लिए हूँ। बेटा कुछ दिनों के लिए तो आप वहां थे, हमेशा के लिए तो अपना घर होता है। और हाँ बेटा, वो भाई साहब चाहते हैं कि आप तारा को अपने साथ लेकर कुलदेवी के मंदिर में जाएं और देवी माँ का आशीर्वाद लें। बेटा ये परंपरा हमारे खानदान में सदियों से चली आ रही है, हम चाहते हैं कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। और हाँ, अब तो आप दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये रिश्ता सिर्फ कागजों और तस्वीरों के लिए है बाबा। असल जिंदगी में मेरे लिए ये रिश्ता कोई मायने नहीं रखता। अपने बाप का दिल तोड़ने में भी रत्ती भर का दर्द नहीं हुआ इसे तो। जो बाबा का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? और तू ऐसे टाइम पे इस खड़ूस के बारे में बाबा को बताएगी तो उन्हें तो और भी दुख होगा तारा। नहीं, तू अपनी जबान पे ताला लगा के उसे थोड़ी देर के लिए आराम कर दे। ये कैसी पहेली है तारा? अगर बाबा को सब कुछ बताती हूँ तो बाबा परेशान हो जाएंगे, और ना बता के चुप रहती हूँ तो मुझे इस जानवर के साथ कुलदेवी के मंदिर जाना पड़ेगा, वो भी अकेले।
हे कुल देवी, तू ही मदद कर।